हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एबी एकेडमिक्स। इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री वाले आपका प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मेरे द्वारा पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन पर दो दो वीडियोस बनाई गई हैं, जिसमें मैंने 25-25 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज थे उनको कवर करा गया। जितने भी एग्जाम्स में आपके वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप पूरे इस सीरीज में आपको कवर करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहे हैं या वो अपने जितने भी आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक तरीके से आपका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक तरीके से आप कह सकते हो संजीवनी बूटी उनके लिए कार्य कर सकता है कि अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो, क्योंकि बहुत जितने बच्चे मैंने देखा है हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं मोस्टली, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री से पीएचडी कर रहा हूँ, तो जितने बच्चे तैयारी करते हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो अपनी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पर ही कार्य करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं कोई पेपर सेटर बनूँ या ऐसे क्वेश्चन सेट करूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री फोकस करूंगा, तो इसीलिए इस पोर्शंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझकर तैयारी करना बेहद जरूरी है। चलिए वीडियो को ज़्यादा बात ना करते हुए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वाणिज्यवाद की विचारधारा को फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं फ्रांस में कॉलबर्टवाद कहा जाता है। रुकिए मैं अपना पेन जरा चेक कर लूँ, एक मिनट। हो गया। तो उसको फ्रांस में कॉलबर्टवाद बोला जाता है। कि मतलब वाणिज्यवाद विचारधारा क्या होती है? देखिए जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आता है वाणिज्यवाद, सबसे पहले विचारधारा आती है जब, जिसमें कहा गया था कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन करके धन को प्राप्त कर सकें। ये आता है आपका वाणिज्यवाद का मेन, जिसको बोलते हैं मर्केंटलिज्म। तो इसको फ्रांस में क्या बोलते हैं? कॉलबर्टवाद। सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, अधिकतर जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को पता होगा। इसका आंसर है एडम स्मिथ। कैमर क्या है? इंग्लैंड की बैंकिंग प्रणाली, टाउनशेट की फसल चक्र योजना, जर्मनी के सरकारी कोष। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का सरकारी कोष। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाणिज्यवाद का परिणाम के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? वाणिज्यवादी व्यवस्था में गिल्ड व्यवस्था का उदय हुआ, विदेशी व्यापार द्वारा अर्जित धन औद्योगिक क्रांति का आधार बना, वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में भारी धनार्जन किया, वाणिज्यवाद में विपणन मंडी बैंकिंग मुद्रा बाजार जैसी आर्थिक क्रियाओं के उचितता प्रदान करे। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, वाणिज्यवादी व्यवस्था ने गिल्ड व्यवस्था का उदय हुआ। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, यदि पलासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख ना हुई होती तो मैनचेस्टर, पेंसल और लंकाशायर की सू मिलें नष्ट हो जाती तथा जेम्स वार्ड अर्कराइट, कार्टराइट, क्रैम्पटन जैसे उनके आविष्कार समुद्र में फेंके जाते। उपरोक्त कथन इंडियन टुडे में किसने लिखा था? इसका आंसर मतलब ये क्वेश्चन आपको सबको वैसे भी आना चाहिए, रजनी पामदत्त ने लिखा। कि हमारे भारत की बात उन्होंने इसमें इस क्वेश्चन में ये समझाया गया है कि अगर भारत के द्वारा जितना भी धन का निष्कासन हो रहा था उसको उतना धन प्राप्त नहीं हुआ होता तो वह इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट या इतनी बड़ी बड़ी मिलों की स्थापना ही नहीं कर पाते। जो वो लोग कहते हैं कि ना हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करा, अपने यहाँ इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए, हमारे इतने बड़े बड़े आविष्कारक हुए, पर आविष्कार करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने के लिए। तो वो धन कहाँ से उन्हें प्राप्त करा था? अपने अपने उपनिवेशों से, जिसमें भारत सबसे बड़ा उपनिवेश उनका साबित हुआ। इस चीज को सिद्ध करी थी किसने? रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। 1884 में प्रकाशित पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक हॉब्स मॉस की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं बताता चलूंगा, उनको आप लिखते चला। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, अगर कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है या पीसीएस या यूपीएससी की क्वेश्चन, तो मैं ये यूपीएससी क्वेश्चन में भी पढ़ चुका हूँ, आ चुका है। धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया? इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम डार्बी ने। दी डेस्टर्ड विलेज, उजड़ा गांव, किस प्रसिद्ध लेखक की कविता है? ये आपकी है ओलिवर गोल्डस्मिथ की। मोस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद जितने भी आविष्कार है उनको जरूर आप लोग की कॉपी पे नोट कर लेना, जितने आविष्कार हुए या जितने बड़े आविष्कारक हुए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। ये रहा। 76 ने वाटर फ्रेम नाम की मशीन का आविष्कार किसने किया? तो आपका कहा कार्टराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने। तो याद कर लो, वाटर फ्रेम कार्टराइट, वाटर फ्रेम कार्टराइट। पहली नगर वर्सली कैनाल 1761 में किसके द्वारा बनाई गई? तो ये आपकी बनाई गई जेम्स बिडली के द्वारा। औद्योगिक क्रांति की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं। द्वितीय क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। किसने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर
नामक पत्रिका प्रकाशन किया? आर्थर यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय देश में पूंजी के अभाव और कृषि दासता के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो सका? किस देश में कृषि दासता के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो सका? ये आपका आंसर इसका रूस है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा था कि जब बड़ी चीज होते हैं जो आपका यहाँ पे रूस की आप विचारधारा पर रूस को आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप वहाँ देखोगे वहाँ पे समाजवादी विचारधारा का हमेशा प्रसार रहा। उसने हमेशा पूंजीवाद की तरफ ना बढ़ के समाजवाद की तरफ बढ़ा। इसी कारण से जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी जिस समय में, जब इनका लेट 90s के समय, तब रशिया इकलौता देश था जो बहुत पीछे था, परंतु उसने अपने पूंजीवादी देश को हराते हुए समाजवादी देश का मॉडल अच्छा किया और आज की डेट में तो आप जानते हैं वो कितना आगे निकल चुका है। टाउनसाइड की फसल चक्र प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? जो भी एनालिसिस ऑफ मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था उन्हीं का, 3 फसल की प्रणाली के आधार पर जाना जाता था। किसने 1801 में इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए जहां भी आप लोग लगा सकें, यानी फुफकारने वाला दानव कहा था, ये आपका कहा था रिचर्ड ट्रेवेथिक ने। मतलब इन्होंने इसका निर्माण किया था। किसे? पफिंग डेविल का निर्माण किया था। किसने अपनी कविता एक निर्माण का नाम नामक नगर में शहरों में अमीरों गरीबों को चंद्र का वर्णन किया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग उसको भी पढ़ते रहिए कि आज की डेट में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। एडवर्ड कारपोरेटर ने। ये था लुजडम आंदोलन चल रहा था आधुनिक क्रांति के दौरान। लुजडम नामक आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? गलत हो रहा है, यहाँ होगा कर्नल लॉरेंस वुड के द्वारा। यहाँ पे आप लोग सी कर लेना इसको। किसने पडलिंग फर्नेस और बेरन मिल का आविष्कार किया जिसने, यह वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट को टिक लगा लीजिए। अलोइन भट्टी जिसे पडलिंग फर्नेस कहते हैं और बेरन मिल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हेनरी कार्ट ने। यह आंसर बहुत सिंपल है। 1901 में रेडियो का आविष्कार किसने किया? कौन भैया बताएगा जरा, अगर लाइव चल रहा है तो उसका आंसर दीजिए। मार्कोनी ने। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने एक लोकतांत्रिक अधिकार सार्वजनिक सभाएं करने और प्रेस स्वतंत्रता की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये तो वाटर उसे पीटर लूका नरसंहार कहते हैं। जब आप लोग फ्रांस की क्रांति या जर्मन क्रांति पढ़ेंगे तब आप ये सब टॉपिक्स को डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पे अपने वर्ड हिस्ट्री पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं इसमें वीडियो डिटेल बनाऊं कि ना बनाऊं। पहली बार औद्योगिक क्रांति की विस्तृत व गहन व्याख्या किसने करी थी? आपने अर्नाल्ड टैनबी ने औद्योगिक क्रांति की विस्तृत व्याख्या करी थी। शक्ति चालित करके जिसे पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। रिचर्ड आर्कराइट ने करी थी। इसको स्टार बना लीजिए, लिख लीजिएगा कहीं पर। ब्रिटिश इतिहासकार ट्रेवरनियर ने किस नई खेती का मसीहा या अवतार कहा था? किसे कहा था? थॉमस न्यूकोमन को। किसने 1870 से प्रथम वाष्प चलित नौका क्लेमोंट का आविष्कार किया जिसे कईयों ने शैतान का औजार कहा है? इसका आंसर होगा रॉबर्ट फुल्टन ने। क्वेश्चन 25 पहली वाली वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन तक पढ़ाऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में क्या क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग उसमें आके देख सकते हैं। ब्रिटेन व फ्रांस के मध्य हुई किस संधि में 1860 के बाद के वर्षों में मुक्त व्यापार का सूत्रपात किया? मुक्त व्यापार होता है, मुक्त व्यापार सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है मुक्त व्यापार। जब दो देशों के बीच किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन होता है तो वो किसी प्रकार की भी एक्साइड ड्यूटी अपने आप नहीं लगाता। तो 1860 में कह रहा है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किस संधि के अंतर्गत मुक्त व्यापार का बात हुई थी? उसको बोलते हैं कॉवेंडेंट सेब्रियल की संधि। ऑप्शन नंबर बी। किसने खानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया था? ऐसा नहीं, बात खानों से पानी निकालने के वाष्प इंजन का आविष्कार कौन करेगा? आपका थॉमस न्यूकोमन ने करा था। किसके उपन्यास हार्ड टाइम्स एक काल्पनिक औद्योगिक उदास शहर का वर्णन है? मैं पहले भी इसका करा चुका हूँ आपका। इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स डिकेंस ने। निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम सही नहीं है? नए औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ? बिल्कुल हुआ। औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग का विकास हुआ? इसको डालो उसमें ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा आपका कि किसी भी घरेलू उद्योग का बल्कि विनाश हुआ था जब क्योंकि बड़े बड़े कारखाने खुले थे, उससे कहीं ना कहीं औद्योगिक जो घराने थे उनका, सॉरी घरेलू जो थे वो उनका विनाश हुआ था। किसने कोयले से कोक बनाने की प्रणाली का आविष्कार किया? अब्राहम डार्बी ने। जितने भी आविष्कार हैं उनको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के टिक लगाते ही चलो। औद्योगिक क्रांति के दौरान किसने पशुओं की नस्ल सुधारने की दिशा में काफी कारगर प्रयास किया और भेड़ों
की लेसेस्ट नस्ल उत्पन्न की, जो सामान्य भेड़ थी, दुगने वजन की होती थी। मतलब जो सामान्य भेड़ थे दुगने वजन की होती थी, कौन था वो? रॉबर्ट बैकवेल। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो किसने पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए जो उनके भी जेनेटिक जो था इंजीनियरिंग पे काम किया, तो वो कौन था आपका? रॉबर्ट बैकवेल था। ये आपका फर्स्ट हो गया वीडियो। उसके बाद सेकंड वीडियो में आप लोग उसके आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए ताकि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।